नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड नक्सलवाद का पुराना गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई जारी है। जाहिर है कि अब नक्सली अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लातेहार का खूंखार इलाका माना जाने वाला बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का सफाया के बाद सुरक्षा बल अब कोल्हान से नक्सलियों को खत्म करने की अंतिम लड़ाई की शुरुआत कर दी है। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के साथ झारखंड जगुआर की टीम की बड़ी भूमिका होने वाली है। पुलिस के मुखिया ने दावा किया है कि झारखंड में नक्सलियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऑपरेशन सारंडा के तहत खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता चाईबासा पहुंचकर स्थानीय पुलिस अधिकारी और ऑपरेशन में शामिल सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे अभियान और जमीनी हकीकत को समझते हुए नक्सली उन्मूलन को लेकर विशेष निर्देश दिया है। दरअसल झारखंड के बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। कभी अरविंद सिंह नक्सलियों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। साथ ही नक्सलियों के अन्य शीर्ष नेताओं का डेरा भी रहता था, लेकिन बीमारी की वजह से अरविंद सिंह की मौत हो गई। उसके बाद इलाके में कई नक्सली कमांडर कहीं और भूमिगत हो गए, लिहाजा पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने इस पहाड़ को कब्जे में लेकर नक्सलियों का सफाया करना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई से सहमे नक्सली कुछ मारे गए तो कुछ ने सरेंडर कर दिया, जबकि कई नक्सली बूढ़ा पहाड़ को छोड़कर कोल्हान के बीहड़ जंगल को अपना नया ठिकाना बना लिया। आज की तारीख में कोल्हान, चाईबासा, कोटी, सरायकेला, गुमला से सटे इलाके के साथ ही सारंडा का घना जंगल इनका ठिकाना है। पिछले वर्ष में नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में, जिसमें सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, तो वहीं कुछ खूंखार नक्सली भी मार गिराए थे। एक बार फिर सुरक्षा बल कार्रवाई करने को तैयार है। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर, कोबरा समेत जिला बल के जवान अंतिम लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। इस पूरे अभियान को लेकर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता का कहना है कि झारखंड में नक्सली महज 5% ही बचे हैं। 95% उग्रवादियों का सफाया हो गया। अब हम अंतिम लड़ाई की तैयारी में हैं। साथ ही डीजीपी ने कहा कि अंतिम लड़ाई में झारखंड जगुआर की बड़ी भूमिका होने वाली है। जगुआर की सभी कंपनी चाईबासा में तैनात की जाएगी। 90% नक्सल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जी सर। चाईबासा में नक्सल प्रॉब्लम समझने के लिए मैं कल वहां पे गया था, आईजी सीआरपीएफ, आईजी हमारे जो रेंज आईजी और सबके साथ, और मैंने व्यापक रिव्यू किया है सभी थानेदारों के साथ, इंस्पेक्टर, डीएसपी के साथ। कल का जो मेरा मीटिंग था उसका पर्पज रिव्यू करने से ज्यादा था एक संवाद, एक मैसेज देना। वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि आम जनता के साथ में अच्छा व्यवहार करो और नक्सलियों के साथ कड़ा व्यवहार करो। हो सकता है कठिन है और इसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन है, हॉट एंड कोल्ड, लेकिन पुलिस का ये काम है जनता के साथ में अच्छा व्यवहार और नक्सली और अपराधी के साथ में कड़ा व्यवहार। तो हमने बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं वहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिकेट कैसे बनानी है। हम देखते हैं पिकेट बना रहे, दीवार बना दी, बिल्डिंग नहीं बनाई। हम पहले बिल्डिंग बनाओ फिर दीवार बनाओ, घेराबंदी करो। इसी तरह से और जो रिव्यू कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करना है, एफआईआर कैसे करनी है, रेड कैसे करनी है, उसके सब का रिव्यू हम लोगों ने किया। छापामारी कैसे करनी है, इंटेलिजेंस कैसे कलेक्ट करनी है, सीआरपी कैंप्स को और कारगर कैसे बनाना है। जेजे के अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि जेजे जो है हमारी झारखंड जगुआर, मैंने बोला कि जगुआर पूरा फोकस करेगी सिर्फ चाईबासा पे। जगुआर की कोई भी टीम राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं जाएगी। तो जगुआर के डीआईजी भी हमारे साथ में थे, इनके पास करीब 34 यूनिट्स हैं। मैंने बोला सभी को लगाइए आप चाईबासा में और एक अंतिम लड़ाई को निर्णायक रूप में लड़ करके खत्म किया जाए, ये हमारा था। फिर सेकेंड हाफ में हम लोग मिले थे मानकी मुंडा से, तो वहाँ पे मैंने जमीनी हालत जानने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें हमें पता लगी है, कुछ अच्छी है, कुछ उतनी अच्छी नहीं है, और कुछ पर पुलिस विभाग को कार्रवाई करनी है, कुछ पर हो सकता है सरकार को भी कार्रवाई करनी हो। डीसी साहब भी थे वहाँ पे और डीसी साहब ने बहुत पूरा समय हम लोग के साथ हो रहे हैं। चाईबासा के डीसी और यंग लड़का है वो डीसी वहाँ का, वेरी एक्टिव, वेरी डायनेमिक।
बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी नोट की हैं और हम प्रयास करेंगे कि कुछ चीज़ों को सरकार के संज्ञान में भी हम लोग लाएं, खास करके वहाँ पे जो जंगली क्षेत्र में सड़क की समस्या है, फिर और कम्युनिकेशन की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, स्कूल की समस्या है, पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। ये सब चीज़ें बहुत सारी इश्यूज हैं, उसको हम लोग सरकार के संज्ञान में लाएंगे ताकि हमारे वहाँ के जो जंगल में रहने वाले गरीब आदिवासी लोगों को थोड़ा सा और सरकार का सहयोग मिल सके। बाल्की मुंडाओं की बहुत सारी बातें थी, उनको अब थाना से उनको अपेक्षित जो एक इज्जत रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जैसा कुछ लोगों ने कहा। तो हमने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी थानेदार मानकी मुंडा को जो उसका अपेक्षित है रिस्पेक्ट देगा, उसको इज्जत देगा, अगर कोई नहीं देता तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब बातें मैसेज एक दिया है मैंने, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा मैसेज एकदम नीचे तक थाना तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको बता दें कि अब तक बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी को देखें तो आंकड़े बताने के लिए काफी है कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से की गई। वहीं कमजोर होते नक्सलियों ने सुरक्षा बल के डर से अपने हथियार भी सुरक्षा बल के सामने डाल दिए। इसमें 5 लाख से लेकर 25 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं जिन बड़े नक्सली थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिन पर सरकार ने और झारखंड पुलिस ने इनाम घोषित किया था। सबसे बड़ा नेता कहे उग्रवादियों का प्रशांत बोस उर्फ किसंदा उर्फ बूढ़ा, जिस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषणा किया था। 12 नवंबर 2021 का दिन था जब प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद नंदलाल मांझी उर्फ हितेश उर्फ नंदलाल सोरेन 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली था। रमेश गंजू उर्फ आजाद 15 लाख, बलराम उरांव 10 लाख, भीखन गंजू 10 लाख, सुदर्शन भुइया 5 लाख, बालक गंजू 5 लाख, किशोर सिंह उर्फ विमल सिंह 5 लाख, नोएल सांडी पूर्ति 2 लाख, संतोष कंडूला 2 लाख, ओझा पहान 1 लाख, सैमुअल कुंडेला उर्फ सामू 2 लाख, राकेश साव 1 लाख, सुजीत कुमार राम उर्फ सोनू जी 2 लाख के इनामी थे। इसके अलावा शीला मरांडी सेंट्रल कमेटी की सदस्य हैं, इन पर भी इनाम था और इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद प्रद्युमन शर्मा स्पेशल एरिया कमांडर का सदस्य था, इसकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। इसके आगे बढ़े तो नरेश गंजू सब जोनल कमांडर है, फिर उदय उरांव ये भी सब जोनल कमांडर है। इसके अलावा भी कई बड़े नक्सली हैं जिन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, या तो मुठभेड़ में मार गिराए गए या सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ आत्मसमर्पण करने वाले कुख्यात नक्सलियों की। सबसे पहले 25 लाख रुपए के इनामी राधे श्याम यादव उर्फ उमेश यादव उर्फ विमल यादव की 25 लाख का इनाम इस पर घोषणा था और कई बड़े वारदात को अंजाम देने में इसकी बड़ी भूमिका थी। इसके आगे बढ़ते हैं मुकेश गंजू उर्फ मुनेश्वर गंजू 15 लाख का इनामी, जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंकू जिस पर 10 लाख का इनाम था, महाराज परमानिक उर्फ राज 10 लाख, सुरेश सिंह मुंडा 10 लाख, जीवन कुंडेला 10 लाख, रघुवंश गंजू 10 लाख, सब जोनल कमांडर सहदेव उर्फ लटन 5 लाख, नागेश्वर गंजू उर्फ तरुण 5 लाख, नंदू महतो 5 लाख, लोद्रो लोहरा 2 लाख रुपए का इनामी था। इसके अलावा संजय प्रजापति 2 लाख, पत्थर जी लक्ष्मण गंजू 1 लाख रुपए और सूरज सरदार व गीता मुंडा 1 लाख रुपए के इनामी थे, जिन्होंने हथियार डाल दिया। इन इनामी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अभी बची है, साथ ही परिणाम सामने होंगे। हालांकि झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान अब निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ के बाद कोल्हान के बीहड़ और सारंडा के जंगल को नक्सलियों का सफाया अंतिम चरण में है। साफ तौर पर डीजीपी ने भी दावा किया है कि 95% उग्रवादियों का खात्मा हो गया है। आने वाले दिनों में झारखंड से उग्रवादियों का नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। कहे तो नामो निशान झारखंड से उग्रवादियों का मिटने वाला है। द न्यूज पोस्ट ऐसे ही अपडेट आपको देता रहेगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।